हुज़ूर आलमी टैरिफ़्स की वजह से मौजूदा मुआशी मसाइल, इसके अलावा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के असरात। हुज़ूर सवाल मेरा ये है कि इस सूरत-ए-हाल टैरिफ की में जब जंग तो आधी तो हार गया ट्रंप। उसने चीन से भी 125% कम कर दिया है, और दूसरी जगहों से भी, यहाँ से भी कम कर दिया है। चीन ने उनके बदले में उनका भी कम कर दिया है। तो एक धमकी देना था, उसका ख्याल था किसी तरह मैं आंखें दिखाऊंगा तो शायद ये डर जाएंगे। और जब आंखें अगलों ने दिखानी शुरू कर दी तो फिर खामोशी से उसने कहा, उस मुलाजम की तरह जिसको किसी ने भड़काया था, कि अपने मालिक से कहो मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। तो मैंने कहा मालिक बड़ा सख्त है, नहीं बढ़ाएगा। कि नहीं, उसने ज़रा सख्ती से कहो बढ़ाओ, नहीं तो फिर मैं छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, धमकी देना। लेकिन बार वो डरा भी हुआ था, मुलाजम तो ऐसा ही था ना इतना। तो मालिक को उसने कहा कि मेरी काम इतना ज़्यादा लेते हैं, मेरी तनख्वाह बढ़ाएं, वरना। उसने क्या, वरना क्या करोगे, मैं तुम्हें निकाल देता हूँ। कहता वरना इसी तनख्वाह पे काम कर लूँगा। हैं, उसी के मुआशी हालात वैसे ही हो रहे हैं दुनिया में। इन्होंने कोशिश की थी इस तरह अमेरिका की इकॉनमी को बेहतर करने की। सवाल ये है कि उस उसके इकनॉमिक्स को भी बेहतर करने के कुछ असूल होते हैं, कुछ ज़वाबित हैं, कुछ कायदे हैं। एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है, जो पैदावार हो रही है ट्रॉपिकल मुल्कों में, वो उस पर टैक्स लगा के तुम्हारे क्या हो, तो अमेरिका में तो नहीं हो सकती अगर वहाँ मौसम की उतनी वो जो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, या ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, या जैसी भी है, जो ज़मीन जो चाहती है उसको वो नहीं पूरी होती। एक मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह फ़र्क हो जाता है। मसलन पाकिस्तान में बासमती चावल उम्दा किस्म का गुजरांवाला, सिर्फ शेखुपुरा का कुछ इलाका, गुजरांवाला और सियालकोट का कुछ इलाके में अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादातर गुजरांवाला के इलाके में वही चावल, अगर उसमें खुशबू भी होती है ज़्यादा, उसका मज़ा भी और होता है। वही चावल आप लगाते हैं पंजाब के दूसरे हिस्सों में, पैदावार के लिहाज से वो हो जाता है उतना, लेकिन वो खुशबू और वो क्वालिटी पैदा नहीं होती उसमें। तो जब अल्लाह ताला ने कानून कुदरत में ये रखा हुआ है, और हर ज़मीन की खासियत एक रखी, तो ये चीज़ें किस तरह हो सकती हैं। वो कहता है जी मेरे मुल्क में आके पैदा करो। हाँ, इंडस्ट्री है, वो पैदा हो सकती है, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने भी देखना है कि लेबर कहाँ सस्ती है। वहाँ चीन में लेबर सस्ती है, या इंडिया में लेबर सस्ती है, या किसी और ऐसे मुल्क में लेबर सस्ती है। वहाँ से जो जो भी चीज़ बनाते हैं वो उसको अमेरिका भेजेंगे तो वो कम कीमत पे वो वहाँ भेज सकते हैं, compete कर सकते हैं मार्केट से। अमेरिका में लेबर महंगी है, महंगाई ज़्यादा है। वहाँ अगर करेंगे तो वो उसी कई गुना कॉस्ट हो जाएगी। इसलिए उसने कहा इस, क्योंकि कई गुना कॉस्ट हो जाएगी, इसलिए इन पे भी टैक्स लगा दो ताकि उनका मुकाबला हो जाए। चाइना का जहाँ तक सवाल है, वो तो मुकाबले के लिए एक दो तीन कैटेगरीज की उन्होंने चीज़ें बनाई होती हैं। वन, एक नंबर माल, दो नंबर माल, तीन नंबर माल। ठीक है, तो वो क्या है उनका, वो दो नंबर माल भेज देंगे, उसी कीमत पे टैक्स लग भी जाएगा तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल अब तो उनका सेटल हो गया है कि कम हो जाएगा टैक्स। तो अकल से काम लेना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हमने कर दिया और मैंने कर दिया, मेरा नाम हो जाए तो कर दूँ। उसने वो अपने नाम की मशहूरी करवानी थी, वो करवा ली। उसके बाद आखिर में हार भी मान ली। एक लिहाज से इकोनॉमिस्ट सब यही कहते हैं, उसने हार मान ली। तो लेकिन अमूमी तौर पे दुनिया में महंगाई हो रही है और आबादी बढ़ रही है, उसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है, लोगों की अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है बाज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में, मॉडर्न चीज़ों में। अफ्रीका में हमें पता ही नहीं होता था कि पहले जब हम रहते थे वहाँ, कि रोज़ाना खबरें भी सुननी है, टीवी है या नहीं है, कोई तसव्वुर भी नहीं था टीवी का। तो बिजली नहीं होती थी, लालटेन जलाया करते थे। अब यहाँ कहते हैं कि जी हमारे पास फ्रिज और फ्रीज़र ना हो तो हमारा गुजारा नहीं होता। अफ्रीकन वाले भी हमें कह देते हैं। तो जितना जितना दुनिया से रब्ता बढ़ रहा है, ख्वाहिशात बढ़ रही हैं, और उसकी वजह से डिमांड्स बढ़ रही हैं। और जब वो बढ़ रही हैं तो फिर जो पैदा करने वाला है वो कहता है अच्छा मेरी डिमांड बढ़ रही मेरी चीज़ की और मेरी सप्लाई कम है तो मैं कीमत बढ़ा दूँ। तो ये अमूमी तौर पर इसकी वजह से एक इन्फ्लेशन दुनिया में पैदा हो चुकी हुई है। ठीक है,
तो वो तो रहेगी अब जारी। सिवाय इसके तीसरी जंग अज़ीम शुरू हो जाए तो आधी दुनिया मर जाए तो ठीक है, फिर दोबारा आ जाएंगे दोबारा उसी नैश पे कि चलो नए सिरे से शुरू करो तो और बात है। इसी रेट पे अगर दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती रहती है और यही ख्वाहिशात का ज़रिया बना बना रहता है तो महंगाई बढ़ती चली जाएगी, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो यही है, जो लोग आएंगे जो मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं वो सर्वाइव कर जाएंगे, जो नहीं कर सकते वो बैठ जाएंगे। और ऊपर से आप लोगों ने एआई आईटी वालों ने एआई के चक्कर में डाल के लोगों की जो थोड़ी बहुत स्किल थी उसको भी ख़त्म कर दिया है, हैं? अब हर चीज़ आप कहते हैं एआई से काम करा लो। अब एआई से काम करा लेंगे तो अगले 10 साल में आपको पता लगेगा कि लाखों जॉब जो है लूज़ हो जाएंगे, खुद आप लोग कहते हैं ना। जी सर। तो फिर पता नहीं आपको भी रोटी खाने को मिलेगी कि नहीं। अच्छा जॉब कर रहे हैं इसलिए मुकाबले पे कोई और भी जॉब कर लेना चाहिए। हजूर कौन से स्किल्स हमें खुद भी और बच्चों को सिखाने चाहिए आइंदा आने वाले हालात के मुताबिक? एक्सप्लोर करें सारे फील्ड में आप बैठे हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। काम करना सिखाना चाहिए, हार्ड वर्किंग सिखाना चाहिए, ठीक है। मेहनत की आदत होनी चाहिए, बस मेहनत की आदत पैदा कर लें बच्चों में और अपने आप में, बस बाकी ठीक है, ठीक है। ठीक है, जज़ाकल्लाह।